पेट्रोलियम मंत्रालय में यकीनन ऐसी जानकारी हो सकती थी जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा हो। हालांकि कंपनी ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं जिससे कोई उनको लाभ हो। हुआ क्या वहां पर, पेट्रोलियम मंत्रालय में क्या हुआ, देखिए। दस्तावेज चोरी के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों में मंत्रालय के 2 कर्मचारी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। हिरासत में रिलायंस का एक कर्मचारी है पीटीआई के मुताबिक। और फिर रिलायंस ने भी कहा कि उनको भी जानकारी मिली है कि एक कर्मचारी हिरासत में लिया गया है। तेल कंपनियों को जानकारी पहुंचाने का शक है। गोपनीय जानकारी तेल कंपनियों को पहुंचाने का शक है। इन कंपनियों में रिलायंस का भी नाम है। जिन कंपनियों को जानकारी पहुंचाई गई, ऐसा शक है कि उनमें रिलायंस का भी नाम है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज को जानकारी पहुंचाने का ये शक है। रिलायंस ने एक कर्मचारी की हिरासत की बात मान ली है। रिलायंस ने सफाई भी दी है और कंपनी में जांच के आदेश दिए हैं। रिलायंस ने जो बयान जारी किया उसमें कहा है कि हम भी अपनी तरफ से जांच करेंगे। और पहले कंपनी ने यह भी कहा कि जो जानकारी मंत्रालय में ऐसी नहीं है जिससे हमें कोई फायदा हो सके। तो ये बड़ी खबर आज की हड़कंप मचा हुआ है पेट्रोलियम मंत्रालय में। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी, तेल कंपनियों के लिए दस्तावेज लीक, जासूसी करते 5 लोग गिरफ्तार, मंत्रालय के 2 कर्मचारी भी पकड़े गए। स्वतंत्र प्रशासन करने में जो चीज बाधक है उसको सरकार कठोर उसमें कार्रवाई करने वाला है। कानून के परिधि में जो होना चाहिए सख्त कार्रवाई उन पे होना है वो होने वाला है। पेट्रोलियम मंत्री के कमरे के बाहर लगी इसी कुर्सी पर बैठे शख्स की गिरफ्तारी के बाद मंत्रालय में हड़कंप मचा है। 5 गिरफ्तारियों में एक शख्स आसाराम भी है जो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के चपरासी के तौर पर काम कर रहा था। और ये वो कुर्सी है जहां पर जो एक शख्स हैं आसाराम, जिनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो अक्सर इसी कुर्सी पर बैठा करते थे। और उनका काम होता था कि जो भी विजिटर्स आते हैं उनके लिए यहाँ पर दरवाजे को खोलना, और जब विजिटर्स अंदर से बाहर की तरफ आएँ तो उनके लिए फिर से दरवाज़ा खोलना और मंत्री को एस्कॉर्ट करके लिफ्ट तक लेके जाना। पिछले लगभग 15 साल से जो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पियोन एमटीएस हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ हैं, वो यहाँ पर जो है तैनात रहते थे ठीक इसी कुर्सी पर। और उनकी जो सबसे बड़ी खास बात ये मानी जाती थी कि वो पिछले 15 साल से इसी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में तैनात थे। लिहाजा जितने भी बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जितने भी विदेशी डेलीगेशंस हैं, ऐसा माना जाता है कि आमतौर पर उनको सबकी पहचान थी, वो सबको पहचानते हैं। तो संभवतः ये भी हो सकता है कि ये वाली जो जानकारी है वो पास ऑन कॉरपोरेट हाउसेस को करते हों। उनके पास सामान्यतः किसी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। ये ज़रूर है कि अगर कोई पत्रावली ऑफिस में हो और वो उसमें अनाधिकृत रूप से चले जाएं और उसकी फ़ोटोकॉपी करा ले, ये इस समय कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पत्रावली का मूवमेंट होता है, जो सीक्रेट फाइल्स होती हैं, उनके मूवमेंट का एक तरीका होता है। आसाराम को साथ मिला ईश्वर सिंह का, जो इसी दफ्तर का एक और कर्मचारी है। आसाराम और ईश्वर सिंह की कुर्सियों के बीच फासला तो जरूर था, लेकिन आरोप है कि दोनों ने मिलकर पेट्रोलियम मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज बाहर तक पहुंचाए और यही करते हुए पकड़े गए। एक दूसरे कर्मचारी हैं ईश्वर सिंह, वो ठीक यहाँ से जो कॉरिडोर शुरू होता है लेफ्ट हैंड साइड पर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का, तो 8वां या 9वां दरवाज़ा है जो सेंट्रल रजिस्ट्री का पड़ता है, ठीक सामने देख सकते हैं आप। तो वो वहाँ पर काम करते थे और जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली है कि अक्सर वो नाइट ड्यूटी में ही रहा करते थे। और जो सेंट्रल रजिस्ट्री की अगर बात करें तो वहाँ पर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट जो है दस्तावेज तो नहीं होता था, लेकिन जो लेटर्स डिस्पैच करने का जो काम है वो वहाँ से किया जाता था। इंपॉर्टेंट अगर कोई रात में लेटर आ गया, कुछ आ गया, तो हो सकता है कि उसका एक्सेस ईश्वर सिंह को हो। हाल में लीकेज बहुत कम हो गए, ये मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल रुक गए हैं, मगर उसकी संख्या बहुत कम हो गई है। और जितने इम्पोर्टेंट कैबिनेट डिसीजन थे उनमें किसी प्रकार की लीकेज नहीं हुई थी। कैसे पकड़ी गई जासूसी? दिल्ली पुलिस ने सूचना के आधार पर 17 फरवरी की रात शास्त्री भवन के पास एक कार में बैठे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस कार पर भारत सरकार लिखा हुआ था। तलाशी के दौरान इन लोगों के पास से पेट्रोलियम मंत्रालय के महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। आरंभिक पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि लोग पेट्रोलियम मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के कमरों की डुप्लीकेट चाबियां बनवाकर उनसे महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराते थे। इन्होंने कुछ फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनवाया, फर्जी जो है पार्किंग लेबल एंट्री पास बनाया,
और गाड़ी जिससे आए थे उस गाड़ी के ऊपर में भी भारत सरकार लिखा हुआ था। तो इन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ के दौरान कुछ अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिली है जो इनसे डॉक्यूमेंट रिसीव करते थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार लोगों में राकेश कुमार और लालता प्रसाद आपस में भाई हैं। साल 2012 तक इन लोगों ने शास्त्री भवन में टेम्परेरी कर्मचारी के तौर पर काम किया था। इस दौरान इन लोगों को महसूस हुआ कि कार्यालयों से महत्वपूर्ण दस्तावेज निकालना बेहद आसान है। इस काम में उनका साथ उनके पिता ने दिया। एक व्यक्ति जो है वो उनका फादर है जो एक सरकारी MTS एम्प्लॉई है, और उसके अलावा एक दूसरा जो है वो भी एक MTS लेवल का ही एम्प्लॉई है। तो 5 जो अभी व्यक्ति पकड़े गए हैं ये MTS लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं या एक्स एम्प्लॉयज़ हैं या ड्राइवर हैं। पूरी तफ्तीश के बाद में मैं आपको इस बारे में बता पाऊंगा। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास जानकारी है ये एनर्जी के फील्ड में इनका इंटरेस्ट था। पुलिस के मुताबिक साजिश इतनी बड़ी थी कि आसाराम और ईश्वर जब पेट्रोलियम मंत्रालय के कमरों के अंदर जाते थे तो CCTV कैमरों को बंद कर देते थे। पुलिस के मुताबिक चोरी किए गए दस्तावेज प्राइवेट एनर्जी कंसल्टेंसी कंपनी के किसी कर्मचारी को बेचे गए थे। अब पुलिस इनसे बरामद दस्तावेजों की जांच कर रही है और शक है कि इनके रैकेट में और भी कई ऐसे ही कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जिनकी पहुंच दूसरे अधिकारियों के कमरों तक होती है। 15 साल एक ही मंत्रालय में तैनात रहने के बाद में जितना भी MTS स्टाफ है उनके साथ उनके अच्छे संबंध थे, उनसे जान पहचान थी, सबसे पुराने आदमी थे। लिहाजा हो सकता है कि अन्य MTS जो कर्मचारी हैं वो भी उनके साथ मिले हुए हों, और आने वाले समय में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है तब पता चलेगा कि क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज हैं, आखिर वो उनको कहाँ से मिलते थे। तो ये बड़ी खबर आज की। एक बार फिर समझते हैं हुआ क्या है पेट्रोलियम मंत्रालय में और क्या एक्शन लिया गया है, क्यों हुई हैं गिरफ्तारियां। पेट्रोलियम मंत्रालय में आज दस्तावेज चोरी के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मंत्रालय के 2 कर्मचारी हैं। हिरासत में रिलायंस का एक कर्मचारी है। PTI के मुताबिक रिलायंस ने भी इस बात को माना है। पेट्रोलियम मंत्रालय में आज जो पकड़े गए हैं 5, उनके अलावा या उन्हीं में एक रिलायंस का कर्मचारी है जिससे पूछताछ हुई है, हिरासत में है वो। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तेल कंपनियों को जानकारी पहुंचाने का शक है। इन कंपनियों में रिलायंस का भी नाम है जिनको जानकारी पहुंचाई गई, गोपनीय जानकारी, ये आरोप है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं और रिलायंस की तरफ से सफाई भी आई है। रिलायंस ने एक कर्मचारी की हिरासत की बात मानी है। रिलायंस ने कंपनी में जांच के आदेश दिए हैं और बयान जारी कर कहा है कि कंपनी अपने स्तर पर जांच करेगी। तो ये जासूसी के तार कहां तक पहुंच रहे हैं इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और ये आने वाले दिनों में खबर और बड़ी होगी, ऐसा साफ दिख रहा है इन शुरुआती संकेत से जो आज ये खबर आई है।